नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद छवि, जहां मैं बात करती हूँ ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. So be it about effective communication or some ways in which you can showcase confidence in your business meetings. कुछ ऐसी घर की बनी हुई स्किन केयर टिप्स या फिर अपने बालों को कैसे सिल्की एंड स्मूथ बनाएं. Yes, I work towards improving your health and lifestyle in general. तो अगर आपको भी ये टॉपिक्स एंड एरियाज इंटरेस्ट करते हैं, सो प्लीज इस जर्नी में मेरा साथ दें बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी रिलेटेड वीडियो आपकी मिस ना हो. तो चलिए आज एक बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं. टुडे वी टॉक अबाउट एंश्योरिंग अ हैप्पी रिलेशनशिप. अगर आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं या अपनी मैरिड लाइफ के कुछ इनिशियल फेजेस में, अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं, तो देखते हैं कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं which ensure a super happy and a cordial relationship. Let's look at them together. सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है is to listen and empathize. आपको सुनना बहुत जरूरी है कि दूसरा इंसान क्या बोलना चाह रहा है. बहुत बार होता है कि हम इतना गुस्से में होते हैं या हम बस रेडी होते हैं अपना पॉइंट डिफेंड करने के लिए कि हमको क्या बोलना है, हम बस वही सोचते रहते हैं. हम सुनते ही नहीं हैं कि दूसरा इंसान बोलना क्या चाह रहा है. So please keep your ears open and listen what the other person wants to say. एंड इसी से आता है इसका पैरेलल पॉइंट इज टू एम्पथाइज. बिना ये सोचे कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो आपके अगेंस्ट ही है, ट्राई टू बी इन द अदर पर्सन्स शूज कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा. सो ट्राई टू बी इन देयर शूज एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव व्हाट आर दे सेइंग एंड व्हाई आर दे सेइंग दिस. स्टॉप इमीडिएटली रिएक्टिंग. ये तो एक बहुत बेसिक चीज है. अगर आप किसी चीज से एंग्री हो तो आपको थोड़ा काम डाउन होना चाहिए एंड इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन यूजुअली बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत गलत होता है एंड आप बाद में रिग्रेट करते हो वो एक्शन को. सो प्लीज टेक अ पॉज, लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, देयर पर्सपेक्टिव, एंड उसके बाद ही आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. सेकेंड, एक्सेप्टिंग. एक्सेप्ट करना डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड समटाइम्स इवन डिफरेंट कल्चर्स. Yes, if you are an Indian couple, then there are so many different cultures, so many different backgrounds. हर सिटी से लेके हर स्टेट तक बहुत ही डिफरेंट अपब्रिंगिंग हो सकती है, बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है हर इंसान का. सो यू नीड टू एक्सेप्ट कि जिस लाइफस्टाइल या जिस बैकग्राउंड से आप आए हो, जरूरी नहीं वो ही सेम बैकग्राउंड था दूसरे इंसान का भी. यू नीड टू एक्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पेंड सम टाइम. आप इमीडिएटली नहीं समझ सकते हाउ हैज द अदर पर्सन बीन थ्रू द लास्ट 20-25 years of their life. So give some time to understand how their lifestyle has been, what kind of a culture have they been into, what do they value, and उससे ही आप धीरे धीरे बहुत accepting and open होने लगते हो for the other person's beliefs and thought process as well. इसी से आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सबकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट होती है. कोई न्यूक्लियर फैमिली से आता है, कोई जॉइंट फैमिली से, कोई बहुत बड़ी सिटी से होगा तो कोई बहुत छोटी सिटी से, किसी ने बाहर पढ़ाई की है, किसी ने इंडिया में ही रह के, कोई अपने पेरेंट्स से बहुत टाइम दूर रहा है, कोई पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ रहा है. देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दैट गो बिहाइंड योर अपब्रिंगिंग. आपका वैल्यू सिस्टम, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो, आप कैसे रहते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है. आप भी चाहोगे कि दूसरा इंसान उस चीज को एक्सेप्ट करे दैट यस माय अपब्रिंगिंग हैज बीन लाइक दिस. तो कुछ हैबिट्स हैं जो फॉर्म हो जाती हैं ओवर द इयर्स एंड यू नीड टू बी रिसेप्टिव एंड एक्सेप्टेबल ऑफ दोज हैबिट्स. अगला पॉइंट है पर्सनल स्पेस देना. पर्सनल स्पेस इन द सेंस कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ अकेले करनी है, कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना है, तो वो स्पेस आपको खुद भी चाहिए एंड यू शुड गिव इट टू द अदर पर्सन एज वेल. कभी अगर आपको अकेले बैठ के कुछ करना है, कभी आपको अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, अगर आपको कोई चीज़ अकेले करना पसंद है, या आप कभी कोई बुक रीड कर रहे हो, कुछ टीवी पे देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हो, तो यू नीड टू गिव दैट पर्सनल स्पेस टू द अदर पर्सन.
दोनों तरफ से ये चीजें म्यूचुअली होनी चाहिए. ओनली देन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड लविंग ईच अदर मोर. पॉइंट नंबर 5, वर्क एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स थिंग्स टुगेदर. बहुत सारे ऐसे घर के काम, बाहर के काम होते हैं जिनमें आपको वर्क को एलोकेट करना होगा, आपस में शेयर करके काम करने होंगे. ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है. अगर आप घर पे रह रहे हैं तो वो दोनों का घर इक्वल है एंड बोथ ऑफ यू नीड टू कंट्रीब्यूट इक्वली ऑल द टास्क. ये कोई बाइफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि एक जन खाना बनाएगा या फिर एक जन सफाई में कंट्रीब्यूट करेगा या फिर कोई एक पर्सन ग्रोसरी करेगा और एक पर्सन सिर्फ कुछ ब्रेक डाउन हो जाए तभी देखेगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग द डे एंड अगर आप ये सारे काम डिवाइड करके चलते रहो या साथ में करो तो ये काम सिर्फ काम नहीं रहते बट फन भी हो जाते हैं एंड आपके काम भी हो जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ पाइलिंग ऑन वर्क, काम को डिस्ट्रीब्यूट करो. हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स योर हाउस एंड टुवर्ड्स ऑल द टास्क्स दैट यू नीड टू डू for a very happy and a cordial relation. Next point is my personal favorite. So once a week आपको एक personal dinner time या coffee time अपने लिए रखना चाहिए, which is just the two of you spending some time together, away from any distraction, social media नहीं, TV नहीं, बस आप उसमें आपस में time spend करें. And once a month you should plan a nice outing together. अब वो outing एक dinner हो सकता है बाहर जाके, सिर्फ मॉल में घूमना हो सकता है, बीच पे घूमना या फिर जहाँ भी आप रहते हैं. अ वेरी नाइस आउटिंग टुगेदर आपको जरूर प्लान करनी चाहिए. यू शुड गेट आउट ऑफ द 4 वॉल्स, एक अलग एनवायरनमेंट में टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर. पॉइंट नंबर 7, make as many memories together and spend some quality time together. ये हो सकता है even by doing household works, by going out on a date, dancing at a friend's or a family wedding, setting up a new business or venture together, traveling या trips पे जाना या फिर जो भी आपको अच्छा लगे. Try to make some memories together जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी. कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो वो एड्रेनलिन रश दे, जो आपको साथ में ज्यादा बॉन्ड कराएं. You should definitely try a lot of these different activities. पॉइंट नंबर 8, आपको दूसरे इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये भी जानना चाहिए. जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद है वो दूसरे इंसान को भी पसंद हो. एज बेसिक एज अ स्पेसिफिक वेजिटेबल और द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट द पर्सन वेयर्स, और उनको कैसे अपने बाल रखना पसंद है, कहाँ पे घूमना पसंद है, किस तरह का खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है. बहुत सारी चीजें हैं. तो ग्रेजुअली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ओके द अदर पर्सन लाइक्स दीज थिंग्स अ लॉट बट डज नॉट लाइक दीज थिंग्स. और आपको कभी कभी एक कॉमन ग्राउंड पे भी आना चाहिए विद रिगार्ड्स टू योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. समटाइम्स आपको ऐसी चीज कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद, या फिर कभी कभी आपको ऐसी चीज करे जो आपको बहुत पसंद है but the other person may not like it a lot. So that's why you need to have a common ground. You need to accept and understand कि दूसरे इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, and वही likes and dislikes के accordingly you should try out different kinds of things. Next point, be an emotional support. Be an emotional support in down days. So एक रिलेशनशिप को हैप्पी रखने के लिए सिर्फ हैप्पीनेस वाली चीजें ही नहीं होती. We all accept there are a lot of down days. आपकी पर्सनल लाइफ में आप बीमार हो सकते हो, आप गुस्सा हो सकते हो किसी चीज से, आपको कोई चीज गलत लगे, या बहुत रीजंस हो सकते हैं दैट यू आर फीलिंग सैड, अलोन, नॉट वेरी हैप्पी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी प्रॉब्लम हो. So the other person needs to be a support in those cases. आप एक कोल्ड शोल्डर नहीं रख सकते कि ठीक है मुझे पता नहीं इस चीज को कैसे ओवरकम करना है, I will give you your own time, but you also need to be there as an emotional support, backing और supporting the other person जब उनको किसी हेल्प या गाइडेंस की जरूरत है. सिर्फ हैप्पी डेज में साथ में सेलिब्रेट नहीं करना, कोई भी बुरा या डाउन डे है तो भी आपको वो इमोशनल सपोर्ट बन के खड़े रहना है. पॉइंट नंबर 10, कम्युनिकेट एंड शेयर. बात करना बहुत बहुत जरूरी है. आपको कोई भी चीज अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, बट कोई भी बात हो आपको जरूर शेयर करनी चाहिए. आपको कोई थर्ड पर्सन या कोई फ्रेंड नहीं ढूंढना चाहिए टू कन्फाइड इन या उनसे शेयर करना आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, बट प्लीज बी ओपन टू योर पार्टनर. एंड कोई भी चीज हो आपको उनसे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए एंड जो भी चीज हो जरूर शेयर करनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट
is the word which makes or breaks relationships, in my opinion. You need to build that trust एंड आपको बहुत अच्छे से एफर्ट डालना चाहिए वो ट्रस्ट डेवलप करने में एक रिलेशनशिप में। एक बार एक ट्रस्ट टूटता है, इट इज वेरी हार्ड टू रिपेयर इट। हेंस इसी से आता है ये पॉइंट, यू शुड नेवर लाई किसी भी बड़ी चीज में। इट इज ऑलवेज द ट्रस्ट दैट द अदर पर्सन हैज ऑन यू इन दिस रिलेशनशिप जिससे आपको अबाइड करना चाहिए। सच बोलना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ना ही एक मैरिड रिलेशनशिप में बट इन जनरल इन लाइफ इट टेक्स यू प्लेसेस। So always develop and build that trust for yourself and for the other person and never break that trust. Point number 12, कभी भी अगर आपकी कोई लड़ाई हो या छोटी सी कोई आर्ग्यूमेंट हुई तो प्लीज डोंट एंड द डे विदाउट रिजॉल्विंग इट। आपको वो प्रॉब्लम उसी टाइम नहीं तो उसी दिन सॉल्व करनी है एंड तभी आपको सोने जाना है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ हैप्पी लाइफ एंड यू विल रियलाइज कि तो इतनी छोटी सी ही बात थी। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम बहुत एस्केलेट नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं बन जाती और आप बहुत टाइम के लिए एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डू रिजॉल्व इट बिफोर स्लीपिंग। एंड लास्ट पॉइंट, आपको एक कॉमन फ्रेंड सर्कल जरूर बनाना चाहिए जिससे आप कनेक्टेड रहो और आपकी बॉन्डिंग भी और बढ़े। वो एक कॉमन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है जिनके साथ आप और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओ। तो ये सब पॉइंट्स बहुत बेसिक थे, लेकिन अगर हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो हम हमेशा एक बहुत हैप्पी एंड अ वेरी नाइस रिलेशनशिप रख पाएंगे। यस, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक रिलेशनशिप में देयर आर वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुगेदर, तो बहुत बार आर्ग्यूमेंट होगा, बहुत चीजें आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगी, आपको कभी कभी गुस्सा भी आएगा, आपको लगेगा कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है या फिर ये गलत है, बट प्लीज keep these points in your mind and you will definitely have a solution or a resolution to your problem much sooner. ये समझना बहुत जरूरी है, it is love that binds the two together. Hence keep that spirit in mind and छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती है लाइफ में, that is life after all, right? So try to understand, empathize, listen, have some quality time together, give the personal space to the other person, and I'm sure that these will definitely help in having a happy and a healthy marriage life. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी and if you haven't done it yet, please चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। I will see you in the next video. Till then, bye bye and take care.